मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना यादव का लखनऊ में हुआ अंतिम संस्कार। बेटे प्रतीक यादव ने दी मुखाग्नि। साधना यादव के अंतिम संस्कार में शामिल हुए मुलायम परिवार के सभी सदस्य अखिलेश, रामगोपाल और शिवपाल यादव हुए शामिल। मुलायम सिंह ने कार में बैठे बैठे ही पत्नी को दी अंतिम विदाई। सीएम योगी ने साधना यादव को दी श्रद्धांजलि। मुलायम के आवास पर जाकर पार्थिव शरीर पर चढ़ाए श्रद्धा सुमन। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मुलायम सिंह के घर पहुंचे, साधना यादव को श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी आज शाम करेंगे लुलु मॉल का लोकार्पण। लखनऊ में 2000 करोड़ रुपए की लागत से बना है ये मॉल। मां काली पर पोस्टर विवाद के बीच दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, मां काली का आशीर्वाद भारत के साथ, आध्यात्मिक ऊर्जा से देश बढ़ रहा आगे। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के मुख्य वादी दिनेश शर्मा ने खून से लिखा राष्ट्रपति को खत, शाही ईदगाह सील करने की मांग की। स्वामी चिदंबरानंद ने ट्वीट करके गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ। लिखा, अमित शाह अपने कार्यकाल में अपनी आस्था प्रकट करने से संकोच नहीं करते। मुजफ्फरनगर में बीजेपी विधायक विक्रम सैनी का भड़काऊ बयान। कहा, दुकानदार अपनी दुकानों में रखे एक पेटी पत्थर, 4-5 फावड़े भी रखे, 2 पिस्टल भी। बुलंदशहर से अगवा बच्चे का अलीगढ़ में मिला शव। स्कूल से संदिग्ध हालत में गायब हुआ था, छुट्टी होने के बाद से अगवा हुआ था। बरेली में धर्म परिवर्तन और लव जिहाद का मामला। इमरान नाम के युवक ने नाम बदलकर हिंदू लड़की से दोस्ती की, शादी के बाद बनाया धर्म परिवर्तन का दबाव। युवती ने दर्ज कराया केस। बुलंदशहर में सिर पर फावड़ा मारकर किसान की हत्या। 2 दिन पहले पानी को लेकर पड़ोसी से हुआ था विवाद। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। महाराजगंज में प्रधान ने लाठी डंडे से 2 गांव वालों की पिटाई की। पुलिस ने दोनों ग्रामीणों को अस्पताल में भर्ती कराया। जमीन विवाद में मारपीट। हरेंदा थाना इलाके का मामला। शाहजहांपुर में 70 लाख रुपए की चरस के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। तस्कर के पास से 340 ग्राम चरस बरामद। नेपाल से चरस लाकर इलाके में सप्लाई करने का आरोप। बदायूं में बेटी की शादी के दौरान पिता ने लगाई फांसी। पत्नी से झगड़े के बाद जान दी। बेटी की विदाई से पहले उठे पिता की अर्थी। इटावा में शराबी बेटे ने की मां की गोली मारकर हत्या। हत्या के बाद आरोपी बेटा मौके से फरार। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। मथुरा में पुलिस ने किया बुजुर्ग महिला की हत्या का खुलासा। हत्या के आरोप में बेटे को गिरफ्तार किया। पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। कानपुर में एक महिला ने डीसीपी साउथ दफ्तर पहुंचकर पति की शिकायत की। पति राजीव यादव पर कार्रवाई की मांग की। नौबस्ता थाने में पोस्टेड पति विजय यादव पर लगाया सब इंस्पेक्टर का फर्जी आईडी कार्ड बनाने का आरोप। लोगों को डर दिखाकर उगाही करने की बात कही। इटावा में स्लीपर बस दुर्घटनाग्रस्त, 15 यात्री जख्मी। बस में सवार थे 60 यात्री। नोएडा से औरैया जिले की बिधुना जा रही थी बस। सहारनपुर के बादशाही बाग नदी में कार के बहने का एक वीडियो वायरल हुआ है। रस्सी के सहारे कार के रेस्क्यू में जुटे लोग, कार सवारों को पहले ही सुरक्षित निकाल लिया गया था। रायबरेली में पुलिस की बोलेरो गाड़ी रोड किनारे खड़े ठेलों में टकराई। सिविल ड्रेस में गाड़ी चला रहा था पुलिसकर्मी। नशे की हालत में गाड़ी चलाने का आरोप। संभल में 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत। हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 50 आईएएस और पीसीएस अधिकारियों का तबादला। 6 साल बाद दिलीप जावलकर से हटाया गया पर्यटन विभाग। बागेश्वर और टिहरी के डीएम भी बदले गए। उत्तराखंड में अब प्राइवेट होटल में नहीं होंगे सरकारी कार्यक्रम। फिजूल खर्ची पर रोक लगाने के लिए फैसला। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने की सीएम धामी से मुलाकात। बद्री केदार मंदिर समिति और कोऑपरेटिव भर्ती घोटाले में जांच की मांग की। जोशीमठ में लामबगड़ बाजार के पास उफान पर बरसाती नाला। बद्रीनाथ धाम से वापस लौटने वाले तीर्थ यात्रियों के वाहन और यात्री फंस गए। बिहार और स्थानीय लोगों ने यात्रियों और उनकी गाड़ियों को पार कराया नाला। जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे फिर बंद। लामबगड़ खचड़ा नाला के पास एनएच बाधित। बैनाकुली में भी पहाड़ी से गिर रहे पत्थर। बद्रीनाथ जाने वाले तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर रोका गया।
विश्व धरोहर फूलों की घाटी को पर्यटकों के लिए किया गया बंद। बारिश के बाद पैदल रास्ते टूट गए। मौसम साफ होने के बाद खोली जाएगी फूलों की घाटी। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर बढ़ने से मैदानी इलाकों में अलर्ट। चेतावनी स्तर पर बह रही है गंगा नदी। उन्नाव के सदर इलाके के एक मोहल्ले में नलों से लाल पानी आने लगा। कभी नलों में आता है सीवर का गंदा पानी तो कभी कीचड़। लोगों में बढ़ा बीमारी का खतरा। उन्नाव में धूमधाम से मनाया गया ईद उल अजहा। मुस्लिम समाज के लोगों ने शहर की जामा मस्जिद, ईदगाह मस्जिद में नमाज अदा कर दुआ मांगी। सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम। शाहजहांपुर में भी ईद उल अजहा की धूम। सड़कों पर सुबह से ही लगा प्रशासन का पहरा। सीओ सिटी मजिस्ट्रेट ने खुद संभाला मोर्चा। नमाजियों को सड़क पर नमाज पढ़ने से रोका गया। देवरिया में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा बकरीद का त्योहार। बड़ी मस्जिद पर कड़ी सुरक्षा के बीच हजारों की संख्या में लोगों ने पढ़ी नमाज। मौके पर डीएम और एसपी भी मौजूद। हापुड़ में भी शांतिपूर्वक संपन्न हुई बकरीद की नमाज। पुलिस प्रशासन रहा अलर्ट। पुलिस ने ड्रोन से कराई नमाज की वीडियोग्राफी। ताजनगरी आगरा में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई ईद उल अजहा की नमाज। ईदगाह और जामा मस्जिद पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती रही। पुलिस प्रशासन ने ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की।